हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये वीडियो है कि इस कोरोना महामारी के कारण 12th के सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन द सेंस कि कुछ इंड्यूस नहीं हुआ है, कुछ नया नहीं आया है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। वो तो कोई पता चल गया होगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि पोर्शन रिमूव हो गया। पिछले साल भी कुछ पोर्शन रिमूव हुआ था हमारा, लेकिन जो पोर्शन रिमूव किया गया है उसमें स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब भी कोई पोर्शन ऐड होता है या रिमूव होता है, कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं बच्चों के लिए। तो वही मैं डिस्कस करना चाहूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्या, किस सोच के कारण, क्या सोचकर जो लिया गया ये डिसीजन क्यों लिया गया और कितने इफेक्टिव तरीके से लिया गया, इस चीज को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस चेंज कैसा हुआ है और हर एक चैप्टर के बाद क्या क्या चीज रिमूव हुआ है। उसके बाद बताऊंगा कि इससे क्या फायदा हुआ बच्चों को और क्या नुकसान हुआ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 में जाना चाह रहा हूं। चैप्टर 1 में जाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है, पहला जो चैप्टर है, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट को रिमूव किया गया है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। बाकी कोई भी चीज नहीं हटाया गया है, सिर्फ एक चीज हटाया गया है, चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण इनसाइड या आउटसाइड जो करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सिर्फ उसको हटाया गया है। तो अब ये जानने वाले सिर्फ इसी पार्ट को, फर्स्ट चैप्टर से इसी को हटाया गया है, सेकंड चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट से सिर्फ इस टॉपिक को हटाया गया है। कुछ दिन पहले तक हमारा हॉल क्या कहते हैं कि कंप्लीट सॉलिड स्फीयर भी आता था, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया। इस बार से शेल को भी हटा दिया गया है। तो इससे बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगी, ये टॉपिक थोड़ा इजी था, ये टॉपिक थोड़ा इजी था, तो बच्चों को इससे फायदा होता था। तो हटा दिया गया है, तो कह सकते हैं इससे कोई बच्चों को ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं आप, हो जो है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नुकसान हुआ बच्चों को, पहली बात। तो ये फर्स्ट चैप्टर से था। दूसरे चैप्टर में तो कुछ चेंजेस नहीं आया है। और जो सही बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड जो चैप्टर है वही थोड़ा टफ माना गया है, उससे कुछ नहीं हटाया गया है, ठीक है। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, जो चैप्टर 3 में जब चलते हैं, चैप्टर 3 में हटाया गया है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर हम कोडिंग वगैरह कलर करते थे, वो होता था। और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब समझने वाली बात यह है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक को ऐड किया गया। तो सीरीज और पैरेलल मुझे लगता है इसलिए हटाया गया है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम लोग 10th में पढ़ लेते हैं, समझ रहे बात को, इसलिए इस चीज को हटा गया है। तो इससे बच्चों को कोई नफा नुकसान वाली बात नहीं है। उस चीज को आपको यूज करना ही पड़ेगा। जब आगे पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब सेल्स इन सीरीज पैरेलल, तो बातें होगी, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नुकसान इसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने 10th में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। ये हम बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स टफ आता था, तो ये बच्चों के लिए इसमें क्या कहते हैं, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव पॉइंट है। कलर कोडिंग एक चीज को हटाया गया है, तो इसे एक सीखने वाली बात थी, थोड़ा टेक्निकल था ये चीज। अगर हटा दिया गया तो एग्जाम में, चूंकि कंपटीशन में भी एग्जाम में इसके कम यूज होते थे, कम क्वेश्चन आते थे, तो इससे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि जानने वाला चीज है और मैं श्योर हूं जो भी बच्चे पढ़ेंगे इस चीज को पढ़ाया जाएगा, एक बार बताना चाहिए इस चीज को, ठीक है। और आने वाले समय हो सकता है फिर से इसे ऐड कर दिया जाए, क्योंकि ये जो हमारे पास अभी ये जो आया हुआ है महामारी का जो समय है, इसमें थोड़ा सिलेबस को शॉर्ट करने का किया गया है, जिससे इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हटाया गया होगा। तो भाई ये 5-10 मिनट का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इस बार चैप्टर 3 की बात थी। तो चैप्टर 3 में आप निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं है, आपका नहीं ऐड हुआ है तो आपको कोई ज्यादा खुश ना हो, मुझे कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होगी। चैप्टर 4 में चलता हूं, तो एक टॉपिक को जो हटाया गया है, सिर्फ एक चीज को, वो है साइक्लोट्रॉन। देखिए, जो भी हटाया गया, जो भी हटाया गया वो सोच के हटाया गया है। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे कि चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग चार्ज को मूव कराते हैं, उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसी कारण वो सर्कल में भी घूमता था, अलग पथ को फॉलो करता था। फिलहाल साइक्लोट्रॉन उससे रिलेटेड था। तो बच्चों के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा नुकसान की बात बोलूंगा, क्योंकि आपको हर एक चीज पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स उस टाइप का उससे रिलेटेड आ सकता है। साइक्लोट्रॉन वर्ड कि जो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं जिन चीजों को, जो हटाया नहीं गया है, उसमें साइक्लोट्रॉन उस चीज को आसान बनाता। साइक्लोट्रॉन सिर्फ एक डिवाइस था, उसके बारे में पढ़ते, फिर सारा डेरिवेशन जो हमारा वैसा ही होता। तो थोड़ा सा बच्चों को इससे नुकसान होगा, क्योंकि हर एक साल अल्टरनेट साल 1-2 साल में आने वाला ये क्वेश्चन होता था, तो बच्चों को थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होगी। ये था हमारा चैप्टर 4 की बात, ठीक है। जब चैप्टर 5 में चलिए, जिसमें हम मैग्नेटिज्म और मैटर में चलते हैं, तो इसमें अच्छे खासा क्वेश्चन को निकाला गया है। इसमें चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे बार मैग्नेट के कारण, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब देखिए, हटाने का भी एक अच्छा खासा इसमें कारण मैं बता सकता हूं
कि इसी तरह की चीज को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता था, एक्सियल और इक्वेटोरियल के साथ होता था। तो वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते थे, इसलिए इस चीज को हटा दिया गया कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बैगेज को कैरी नहीं करना है। दूसरी बात क्या आ जाएगा, उस जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते जो टॉर्क वगैरह एक्सपीरियंस होता था उस चीज को हटा दिया गया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये चीज पढ़ते थे, तो मैग्नेट वाले इस पोर्शन को हटा दिया गया है। तो इससे जो है आपको, हालांकि कॉम्पिटिशन में ये है, कॉम्पिटिशन में आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसलिए आप, मुझे लगता है टीचर पढ़ाएंगे लेकिन आपके पास थोड़ा कम बर्डन होगा इस चीज को जानना। या आपको जानना क्या मतलब, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ोगे ही, अगर ये बता दिया जाता आपके लिए इजी होता तो मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक है, चलो कुछ फायदा होगा बच्चों को इससे। उसके बाद कुछ याद करने वाले बातें इस चैप्टर में आती थी, डाई, पारा, फेरो, इस तरह का जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होता था, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन सब बारों की चीजों के बारे में पढ़ते थे। तो फ्यूचर में इसका जगह आप एक लेवल पे काम करते हैं तो इस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हटाना जो है, थोड़ा बच्चों को फायदा क्या होता था, वो याद करते थे, चले जाते थे, क्वेश्चन आता था, बिना टाइम को इलैप्स किए वो तुरंत आंसर देते थे। ये नहीं चला गया तो बच्चों को थोड़ा सा इससे नुकसान होगा, और इससे जो है क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिशन में आते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 7 में, उसी चीज को बता रहा हूं जिस चीज को हटाया गया है, जिस चीज को रखा गया उसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूं। उसके बाद चैप्टर 7 में आते हैं, जो हटाया गया है वो है पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। जो देखिए आपको यहाँ पर पावर जो कंज्यूम करेगा वो पढ़ना है, थोड़ा सा पावर फैक्टर को हटा दिया गया, जो पावर फैक्टर एक छोटा सा चीज आता था, ठीक है, तो उस चीज को हटा गया। तो इसमें मैं बोलता हूं कि फॉर्मूले में जब आएगा ये, उसी को फिर एक्सप्लेन करके हम बता देते पावर फैक्टर क्या है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं था। एक था वाटलेस करंट, जैसे पावर फैक्टर वाटलेस, जिसमें वैसा करंट जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, इसको फ्लो करने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती, दैट्स द वाटलेस करंट। सिर्फ इतना पढ़ना था, और इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था 2 लाइन का। तो चलिए इससे मैं बोलूंगा कि कुछ हटा ही नहीं है ये, ठीक है। जो फॉर्मूला आएगा वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उससे थोड़ा सा रिलेट होता था, तो कोई चीज बड़ी बात नहीं है। ये था चैप्टर 7 का बाद जो हटाया पावर फैक्टर और वाटलेस करंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 में। तो इसमें हम लोग को पढ़ना था कि बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली चैप्टर ऑलरेडी छोटा है, 2 या 3 मार्क्स का कैरी करता था, उसमें इस चीज को हटा दिया गया, थोड़ा सा लेंथी टाइप बनाता था ये पढ़ने के लिए, हटा दिया गया। अब चैप्टर जो आपके हाथ में है, थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, पढ़िए और इस चीज को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो आता है हमारे चैप्टर 9 में चलते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने वाला था, क्योंकि ये मार्क्स, ये चैप्टर 9 और 10 होता था, ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी भी करता है, 14 मार्क्स का होता है, और हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते भी थे चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर में भी अच्छी बात यही है कि जो रे ऑप्टिक्स का पोर्शन है इतना ही हटाया गया है जितना कि आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है, आप लोगों ने मिरर फार्मूला 10th में पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया गया, उस चीज को हटा दिया गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपने पढ़ा है, उस चीज को हटा गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट 10th में पढ़ रखा होता है, वो हटा दिया गया। ब्लू क्यों स्काई दिखता है, सनसेट या सनराइज के टाइम रेडिश क्यों दिखता है, ये सब ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, तो हटा दिया गया। मतलब आपका जो आप बहुत कम पढ़ते थे, अगर क्वेश्चन आता था आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता था, हटा दिया गया, तो बच्चों के लिए थोड़ा नेगेटिव में मानूंगा इस चीज को। उसके बाद चलते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में चलते हैं, इसमें रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये जो चैप्टर हटाया गया, रिजॉल्विंग पावर, पोलराइजेशन, ठीक है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सारी चीजें होती थी, ये अच्छी टॉपिक बहुत अच्छा होता था ये। और मार्क्स ऑब्टेनिंग होता था, मतलब आप एक बार पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता था, आप लोग कर लेते थे। थोड़ा याद रखने वाली बात थी, पोलराइजेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अच्छे से डिस्कस करने के बाद वो समझ में आ जाता था, उसके क्वेश्चंस भी होते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लॉ ऑफ मेलस वगैरह से डिस्कस नहीं है तो हटाया गया होगा। तो कुछ चीजें इसमें आपको पढ़नी पड़ सकती है शायद, और पढ़ना चाहिए, हटा दिया गया है। फिर भी मैं बोलूंगा टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी, इस चीजों को आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ाएंगे। मैं जिसे पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, वैसे रिमूव एग्जाम में ना आना, वो बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर 11 में, ड्यूअल नेचर एंड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ड्यूअल नेचर में से एक टॉपिक बताया गया है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। बहुत कम टाइम देखा गया, इस पर क्वेश्चन आता था और थोड़ा ये लेंथी भी हो जाता था, तो हटा दिया गया है। तो बच्चों के लिए ये फायदेमंद है अगर हटा दिया, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था और सिर्फ याद करने वाली थोड़ी थोड़ी चीजें थी, तो हटा दिया गया, तो बच्चों को इससे फायदा होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 13, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स न्यूक्लियाई में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी आप लोग इसको 11th क्लास में शायद केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्योंकि आप लोग इसे ऑलरेडी पढ़ रखे हो, इसलिए हटाया गया है, ऐड किया गया है, तो आपने उस चीज को ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए आपको जो इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर ये टॉपिक मैं मानता था कि बच्चों को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और मार्क्स ऑब्टेनिंग टॉपिक होता था ये,
तो कुछ टॉपिक हटाया गया, मैं आपको दिखाता हूं इसमें। जैसे अल्फा बीटा गामा रे की प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है, उससे जैसे कितना एमिट होगा, क्या होगा, ये चीजों को हटा दिया गया। पहली बात, डीके लॉ, जो रेडियोएक्टिव डीके होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उस चीज को हटा दिया गया है। तो उसमें एक डेरिवेशन होता था, तो मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, इन चीजों को जो है हटा दिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता था, उस चीज को हटा दिया गया है, बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझिएगा, बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे रिलेटेड ग्राफ हर एक साल क्वेश्चन आता था, उस चीज को हटा दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इससे जो क्या होगा कि बच्चों के लिए फायदा हुआ है क्वेश्चंस का, लेकिन आप लोग ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, आने के बाद थोड़ा सा फायदा होता है, चलिए इसमें मैं बोलूंगा कि ठीक है, बच्चों को ही थोड़ा फायदा है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 14 में, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में। इसमें जो हटाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया, वो है जीनर डायोड, ठीक है। और जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। एज वोल्टेज रेगुलेटर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता था, इसके क्वेश्चन अगर तो आ जाता था, टफ क्वेश्चन होता था। ऐसे जो डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल टाइप का था, तो वो इजी होता था, लेकिन जब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ऐसा कुछ होता था, वो टफ पड़ता था। तो मैं बोलूंगा कि ये बच्चों के लिए फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी जीनर डायोड को हमें पढ़ना चाहिए था, और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो ये सारी थी बातें थी जो जिस टॉपिक को मैंने चैप्टर वाइज कहा। अगर आपके पास अवेलेबल है देन फाइन, अगर नहीं है तो आप इसी को नोट भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को हटा दिया गया है। बाकी मैं कहूंगा कि बच्चों को हटाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मुश्किल से आपका एक महीने, अगर ये मैं सारा इंक्लूड करूं तो 1 महीने का भी ये चीज नहीं था, समझ रहे बात को। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हटा दिया गया है। और हटा दिया अगर जाता बहुत सा कुछ भी, तो एग्जाम में फिर नंबर में प्रॉब्लम होती, तब एडमिशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो टॉपिक जितना कम हटाए उतना अच्छा है, और मेरे ख्याल से ठीक है, सेटिस्फाइड है। थोड़ा सा और कुछ काम करना चाहिए था इस पर गवर्नमेंट को, स्टिल सीबीएसई बोर्ड को। स्टिल ये ठीक है कि बच्चों को ज्यादा एक मेंटली पीस मिला है कि भाई चलो कुछ पोर्शन हट गया है इस दरमियान, जबकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन ऑफ है, स्कूल ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, तो बच्चों को थोड़ी सी। लेकिन कंपटीशन में फिर तो कंपटीशन में कुछ नहीं हटाया गया अभी तक, जहां तक अभी तक जानकारी है, अभी तक कुछ नहीं हटाया गया है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और हमें जो प्रॉपर है, जितना ज्यादा हम पढ़ सके उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 12th क्लास के जो सिलेबस को रिमूव किया गया है 2021 के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज का ये डिस्कशन था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।